तो गाइस हमारा हिंदुस्तान एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के साथ सफ़र कर रहा है। हिंदुस्तान में एक चीज़ बहुत ज़्यादा बार बार रिपीटली हो रही है और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी पे है ना प्रभाव पड़ रहा है। ये ना ही कोई भी है ना टेररिज्म अटैक है, ये ना ही कोई भी मर्डर है या फिर रेप केस, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब भी अपने है ना इंडिया में एग्जिस्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा करता है। बट ये जो एक प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं। तो ये जो बात है ये है पेपर लीक के बारे में। तो पहले जब भी मैं न्यूज़ देखता था ना पेपर लीक के रिगार्डिंग, तो मुझे लगता था कि अच्छा ठीक है पेपर लीक हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा है ना, लोग के साथ नीट वाला जो हो रहा है उसमें हो रहा है, और भी जो भी पेपर लीक हो रहे हैं वो सब में हो रहा है। तो मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मैं अपना है ना जॉब कर रहा हूँ और जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। बट इन रियलिटी इस गवर्नमेंट की वजह से और इस पे गवर्नमेंट की चूक की वजह से मेरे साथ भी ये सिचुएशन हो गया। एक टीईटी महाराष्ट्र 2026 जो कि 28 जून को होने वाला था वो रद्द हो गया है। क्यों? क्योंकि है ना हम लोग को पता चला है, जो हमारे पुलिस लोग हैं उन लोग को पता चला है कि भिवंडी थाने साइड में ये पेपर लीक के है ना कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं और उन लोग के पास जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी ज़्यादा मैच कर रहे थे रियल वाले के साथ। तो आप सोच सकते हो कितना मुश्किल है ये। लिटरली आप सोच सकते हो, मैं कल है ना पूरा एग्ज़ाम करके है ना प्रिपेयर करके था और मुझे पूरा मैंने डिसाइड कर लिया था कि है ना मुझे कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाने का, सब पोस्टपोन हो गया। लिटरली कल मेरा है ना वडाला में है ना सेंटर लगा था और मुझे एग्ज़ाम देना वडाला जाने का था और मैंने कैसा कैसा मैनेज करके पूरा रखा था कि कल मैं है ना अपना ये जगह पे जाऊँगा, वहाँ पे स्टे कर लूँगा, आज ही स्टे कर लूँगा और फिर है ना कल जाके पेपर है ना मेरा 2:30 से है तो मैं वहाँ से मैनेज करके पूरा कवर अप कर लूँगा। बट इन रियलिटी अब देखो, अभी तक मुझे मुंबई होना चाहिए था अपने दोस्त के पास और मैं कहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ अपने घर में हूँ जो कि काफ़ी दूर है। मैं यहाँ से अपने है ना जो सेंटर है वहाँ पे डायरेक्टली नहीं जा सकता था, तो मुझे ऐसा पूरा राउंड अप करके जाने का था। मैंने अपने दोस्त से बात कर लिया था कि हम लोग दोनों मुंबई साथ में रुकेंगे और फिर वहाँ से मैं अपना एग्ज़ाम देने चले जाऊँगा, फिर मैं वापस से रिटर्न आ जाऊँगा। बट अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है, अभी ये 1-1.5 हफ्ते बाद वापस से है ना पेपर होगा। क्या मतलब है, लिटरली क्या मतलब है इतना सारा गोल घुमा के? अगर गवर्नमेंट की बस की बात नहीं है तो गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ भाई हमें ये छोड़ना है, हमसे नहीं हो पाएगा। बच्चे अपना कितनी मेहनत करते हैं, लिटरली मालूम 2 दिन पहले कितनों की नींद नहीं आती है, लिटरली। और जो जॉब करते हैं और साथ में ये प्रिपरेशन करते हो उनसे पूछो, वो अपना जॉब करते उसके बाद आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते, फिर पूरा दिन ऐसा देते हैं उसको टाइम और फिर बदले में उनको क्या मिलता है? पेपर पोस्टपोन। क्या मतलब? मुझे तो पहले लगा था कि अफ़वाह है, अभी मैं जॉब से आया फिर मुझे लगा कि अफ़वाह होगी तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे है ना दोस्त कलीग्स बोलने लग गए कि भाई पेपर हुआ है लीक और पेपर हो गया पोस्टपोन। मैं वो शॉक हो गया कि भाई ये टीईटी जैसे पेपर का वो हो गया है, लीक हो गया पेपर, ये सब कभी पेपर लीक होता है? नीट का समझ में आता है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम का समझ में आता है, बट ये टीईटी जो कि महाराष्ट्र लेवल पे होता है उसका है ना ये प्रॉब्लम हो गया है। क्या मतलब भाई, जब ये गवर्नमेंट अगर ये पूरा अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रही है तो क्या मतलब है? मुझे आप बताओ कि क्या मतलब है? कितने ये तो मेरा इतना बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है, बहुत सारे लोग ने कैसा कैसा सफ़र किए होंगे। किसी को है ना पनवेल से है ना बोरीवली या फिर सीएसटी 2 घंटे का सफ़र, 4 घंटे का सफ़र, किसी किसी ऐसे ऐसे गांव में रहते हैं जहाँ पे है ना स्कूल कॉलेजेस अवेलेबल नहीं रहते, तो उन लोग कितना लंबा जाते हैं। कितनों के पास तो अभी मोबाइल भी नहीं होगा, उन लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि है ना भाई कल पेपर पोस्टपोन्ड है। उन लोग कल सेंटर में पहुँचे रहेंगे, जा उनके हाथ में ना मोबाइल होगा ना कुछ होगा, वो लोग सेंटर में पहुँचेंगे और जब उन लोग को पता चलेगा कि भाई पेपर पोस्टपोन्ड है, कर्जा लेके पहुँचते हैं। मैंने खान सर का वीडियो देखा था, उसमें वो बता रहे थे कि 400-500 रुपये के लिए है ना कर्जा लेते हैं लोग और वो लोग जाके है ना सेंटर पे जाते हैं और फिर जैसे उन लोग को पता चलेगा तो आप सोच रहे हो क्या होगा कि पेपर आपका लीक हो चुका है, अब बाद में आना या फिर है ना गवर्नमेंट जब टाइम देगी उस टाइम पे आना। क्या मतलब है? हमारी सरकार के पास इतने ज़्यादा है ना रिसोर्सेस है, अभी तो एआई भी है, सब कुछ है, तो भी हम नहीं कर पा रहे। ये पेपर लीक जैसे होना ही नहीं चाहिए हमारे हिंदुस्तान में। पेपर लीक का तो मसला ही नहीं होना चाहिए था, पहली बात तो ये। कुछ भी हो बट पेपर लीक का मसला होना ही नहीं चाहिए था। और ये सब मुझे न्यूज़ है ना, बाय द वे मुझे ये सब न्यूज़
न्यूज़ चैनल से पता चल रही है और मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा कि कल पेपर पोस्टपोन हो गया, तो उसने बोला हाँ। मुझे अभी तक ऑफिशियली कोई भी मैसेज नहीं आया है। ये भी एक इशू है। अब शायद मुझे ही नहीं आया कि बाकी सबको आया है। अगर बाकी सबको आया तो अच्छी बात है, बट मुझे नहीं आया है। आई थिंक मेरे सिम में कुछ प्रॉब्लम हो, शायद इसकी वजह से ना आया हो। बट ये काफ़ी गंभीर बात है, लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो जॉब कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए, जिनका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है उनको भी सोचना चाहिए। उनको भी जो भी प्रोटेस्ट होता है इसके रिगार्डिंग उससे सपोर्ट करना चाहिए। बाकी तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप ये टीईटी का एग्ज़ाम जल्दी करा दो। नेट का भी अभी, अब तो नीट का भी एग्ज़ाम के लिए है ना टेलीग्राम है ना बैन कर दिए थे, सब कुछ बैन कर दिए थे। क्या हो गया अभी टेलीग्राम, यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए किया था। व्हाट अबाउट टीईटी? महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का टीईटी का एग्ज़ाम होता है जिससे है ना अब गवर्नमेंट में टीचर सेलेक्ट करते हैं, तो उसका क्या? हम समझ जाए कि है ना हम टीचर्स भी अभी खतरे में हैं। यानी कि पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो टीचर है, तो अगर टीईटी पे हम टीईटी के पेपर लीक हो रहे हैं, यानी कि टीचर्स भी पेपर लीक कर रहे हैं जो होने वाले हैं। क्योंकि जो पेपर लीक कर रहा है, जो पेपर ले रहा है, वो कहीं ना कहीं टीचर होगा ना। अगर आप ऐसे में गवर्नमेंट टीचर बन भी गए तो आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे? जो ये बताओ, अगर आप है ना गवर्नमेंट टीचर बन गए, ओके, आप है ना खुद आपके मन से नहीं आवाज़ आएगी कि आपने ना पेपर लीक करा के पेपर लिया है, कुछ भी आपको अच्छा लगेगा? मुझे तो नहीं लगता लगेगा। बट खैर कोई बात नहीं, अभी ये तो आपको सोचना चाहिए था। आपके पेपर लीक के चक्कर में इतने सारे लोगों की ज़िंदगी है ना रुक गई है। जो जो इस है ना एग्ज़ाम पे निर्भर था सब रुक गए, सबका सब रुक गया है ना। क्या मतलब है भाई? खैर छोड़ो, जाने दो, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, मुझे तो कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम लोग को समझाऊंगा, तुम लोग को समझ में आएगा नहीं। कोई मतलब नहीं है यार। लिटरली सब, मैं चलो मेरा छोड़ो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के साथ पैसों की इतनी कमी, 400-500 रुपये में उन लोग समझ लो कि गिर पैसे है ना उधार लेके आते हैं। यानी कि 400-500 रुपये उन लोग के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो ट्रैवल करके आए, उन लोग को पता चला कि भाई पेपर तो पोस्टपोन्ड है, तो क्या करेंगे? तो सरकार क्या करेगी? मुझे उसका जवाब दो। क्या वापस सरकार बोलेगी कि आप 400-500 रुपये खर्चा करके आए, ये लीजिए पैसे, आप ट्रैवल करके जाइए और है ना जो उधार था वो भी आपको हम माफ़ करेंगे? आई थिंक सो नहीं करेगी, बट अगर कर ली तो काफ़ी अच्छी बात है। बट व्हाट अबाउट लोग की मेहनत, जो लोग लगन से पढ़ रहे हैं आज के लिए, अब वो सब का क्या? खैर ये री एग्ज़ाम मुझे लगता है कि अब होते ही रहेगा, हर कंडीशन में होते रहेगा। कुछ भरोसा नहीं, क्या पता 12th और 10th का भी री एग्ज़ाम हो, या फिर आई थिंक हो चुका हो। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है, कोई मतलब नहीं है। बस अभी सिर्फ बचा है नर्सरी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी सेक्शन। ये सब के भी पेपर लीक्स होने लग जाएंगे कभी कभी हमारे देश में, और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। क्योंकि वो सब में भी बोलेंगे कि है ना हाई कंपटीशन है तो पेपर लीक करा देते, पेरेंट्स उसमें लीक करा देंगे। क्या मतलब रह जाएगा? जाने दो, मैं ये वीडियोस ऐसे ज़्यादातर बनाता नहीं हूँ। बट मुझे मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मुझे बनाना चाहिए था। क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करूँगा तो कौन करेगा? हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है। तो हम अपने आवाज़ उठा के एटलीस्ट गवर्नमेंट को बोले कि ये जो हो रहा है हमारे साथ काफ़ी गलत हो रहा है। हमें चाहिए कि एक ऐसा समाज जहाँ पे करप्शन फ्री हो। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की गलती नहीं है, इसमें हम लोगों की भी गलती है कि है ना हम लोग चंद पैसे के लिए पेपर लीक करवा देते, या फिर हम चंद पैसे के ये लालच में आके, गवर्नमेंट जॉब के लालच में आके पेपर लीक ले लेते। तो ये हम इंडियन की भी गलती है, गवर्नमेंट की ये गलती है कि गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पा रही। हिंदुस्तानियों की ये गलती है कि हिंदुस्तानी ही ये सब चीज़ में इन्वॉल्व है। ऐसा तो नहीं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली या श्रीलंकन लोग, ये सब लोग हैं ना ये सब में इन्वॉल्व है, नहीं है ऐसा। बट आप खुद सोचो ना कि ये सब क्या मसला हो रहा है। लिटरली क्या हो रहा है ये? कल का पेपर पोस्टपोन हो गया, अब नेक्स्ट वीक या फिर सेकेंड नेक्स्ट वीक हमको वापस से पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा। क्या मतलब? बस मुझे यही कहना था कि आप लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करें और प्रोटेस्ट करें, ताकि है ना गवर्नमेंट अब शांत रहे, नहीं
और है ना वो पूरा जड़ से निकाल ले और अरेस्ट क्या करे। ऐसे लोग पे तो कार्रवाई होनी चाहिए, 20-25 साल की है ना जेल कर दो। लोग की वजह से इतने सारे बच्चों की है ना ज़िंदगी तबाह हो रही है, ज़िंदगी इफेक्ट पड़ रहा है, तो डालो जेल में, सबको जेल में डालो, जो जो ये सब में लिंक हो रहा है सबको डालो, एक को भी बख्शो मत। क्यों? क्योंकि ये सब गलत है, एक को भी नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि ये पेपर लीक वाला सिचुएशन काफ़ी बोले तो काफ़ी ज़्यादा है ना सीरियस है, हम इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बस मुझे यही कहना था, बाकी जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, देखते हैं अभी क्या होता है और कब इसका है ना पूरा का पूरा है ना आउटकम आता है कि कब पेपर है, तो मैं उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चलते। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।